इस वक्त मेरी मौजूदगी है वसंत विहार के नेपाली कैंप में, जहां 12 तारीख इनकी मुकर्रर थी कि इन्हें अपने घर मकान छोड़ने होंगे। जो घर आप देख रहे हैं, सबको जो है नोटिस आ गया है। घर मकान को तोड़ने की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। फिर अभी कहाँ जाओगे अगर यहाँ पे बुलडोजर वगैरह आ गया तो? सब कहाँ जाओगे, सब क्या पता। घर खाली ना है, सब सामान घर में है। और आप लोगों के यहाँ बुलडोजर आने की बात चल रही है? बात चल रही है, नहीं आएगी। अब सरकार ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान होगा। मैदान होने वाला है। वोट लेने के टाइम में तो ये कब्जा करा हुआ है, यहाँ से निकलो नहीं बोला। और जिता के अब हम लोग को बेघर कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत होगी, कमाने वाला को है ही नहीं आगे बच्चे, मुश्किल तो हम खाते हैं। इन बच्चों को देख लीजिए आप, इन लोगों को अभी नहीं पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। इनका परिवार कितना बड़ा संघर्ष कर रहा है कि बुलडोजर आ जाएगा तो इनका जो जीवन है वो तबाह हो जाएगा। कि बोल के गई थी कि जहाँ झुकी वही मकान। आज देखो आज क्या कर रही हैं। देखो अब उनकी कुर्सी मिल गई, बढ़ गई, तो हमें उजाड़ रही हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वसंत विहार के नेपाली कैंप में, जहां 12 तारीख इनकी मुकर्रर थी कि इन्हें अपने घर मकान छोड़ने होंगे। अब आपको बता दें कि डीडीए की लैंड बोलकर ये जो जमीन और जो घर आप देख रहे हैं, सबको जो है नोटिस आ गया है। 12 तारीख की डेट थी। घर मकान को तोड़ने की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अब इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे इनका हाल कि जो वादा किया गया था जहां झुग्गी वही मकान, उसका क्या हुआ, और जो तमाम वादे किए गए थे वो बस चुनाव तक ही सीमित रहते हैं या वाकई जमीन पे कुछ उनका प्रभाव देखने को मिलता है या नहीं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। कब से रह रही हैं यहाँ पे? अब जब 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। आपने अपना 40 साल यहाँ पे बिता लिया। अब आपको सरकार कह रही है कि ये जमीन जहाँ आपने अपना घर बनाया है, जो छत है, ये अब अवैध है और कब्जे की है। आपको पता चला ये? हाँ, अभी पता चला। तो अब आपको खाली करने के लिए बोल दिया है, तो करेंगे खाली? बुलडोजर आने वाला है। आने वाला तो आप बोल रहे, आने वाला तो देखा जाएगा। अब वो उसने जो जीता है, उसने बोला था मैं जहाँ जगह वहीं रहती हूँ। जहाँ झुग्गी वही मकान। रेखा गुप्ता की पार्टी बीजेपी ने बोला था। हाँ, जहाँ यहाँ रहने आप लोग को देंगे, कोई परेशानी नहीं है। और जिता के अब हम लोग को बेघर कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? मेरे घर में तो काम करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। आप अकेले हैं? नहीं, मेरा बेटा भी है। बेटा का काम नहीं करता क्योंकि उसका आंख में मोतियाबिंद हो गया। मेरा बेटी एक काम करती है। हम लोग बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत होगी, कमाने वाला को है ही नहीं आगे बच्चे, मुश्किल तो हम खाते हैं। जो मेरे पेंशन जो पीछे जो है वो क्या बोलते हैं, जो पहले बार आए थे, जो जीते थे, उन्होंने बस फ्री कर दिया, ये बिजली का बिल फ्री कर दिया, हर चीज। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में डाल दिए, सबने किया। फिर इन्होंने बोला जहाँ हम मकान है वही देंगे। इसी लालच में सारे ने वोट उनको दिया और अब हम लोग को बेघर करे। अभी 6 महीने भी नहीं हुआ है, वो जीते तो 6 महीने में। तब तक अभी हम लोग रात का जीना सोना हराम सब हो, खाना तक हम लोग अच्छे नहीं रहे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो 8 साल की है। डर लगता होगा कि कब बुलडोजर चल हाँ, जाए। और मेरे बेटी का हस्बैंड भी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो अभी जॉब करती है, मैं भी नहीं करती हूँ, मेरी भी उम्र हो गई। मेरे लड़के का ऐसे आँखें भी नहीं होगा तो काम जल्दी देता ही नहीं, तो हम लोग जाके कहाँ जाएंगे बताइए? अच्छा। हाँ, इतना परेशानी है। घर तो जैसे तैसे हम चला लेते, अब हम किराए में कहाँ से? और किराए हम जाएंगे, बसन गाँव में गए, कम से कम 10,000 12,000 इतना सारा दे रहे, तो हम कहाँ से देंगे कमाने वाले? ये तो गलत किया ना उन्होंने। ये आपका घर है? हाँ, ये है। और कितने लोग रहते हैं इस घर में? हम लोग रहते हैं, इसमें तो रहते हैं बेटी और मेरा बेटी रहते हैं। अच्छा, तो उसके में मेरा देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये माता जी हैं और 40 साल से ये इधर रहती हैं। ये आप इनका घर देख लीजिए किस हालत में रहते हैं। और अब इनकी जो कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक है, जो इनकी बेटी है। वो अब आप सोच लीजिए कि एक ही व्यक्ति कमाने के लिए है घर में, उसके बाद अब बुलडोजर की जो दहशत फैली हुई है इस पूरे कैंप में, उसके बाद इनका जीना
ना सब बराबर हो गया है, सब बराबर हो गया है। तो बताइए कि अब ये सरकार क्या करना चाह रही है। मैम आपका क्या नाम हुआ? हसीना खातून। हसीना। आपको पता है आप यहीं की रहने वाली हाँ हैं? यही क्या है। बुलडोजर आने वाला है, पता चला? हाँ पता चला है, क्या करें, बहुत तो परेशान अब कहाँ जाएंगे कि अब बुलडोजर आ जाएगा सब वही तो मलबा हो आदमी को जाएगा? चिंता तो सता रखा है भाई। ऐसे ही तबीयत खराब चल रहा है, अब इसमें कहाँ आदमी जाएगा, क्या आपने करेगा। तो बड़ी उम्मीदों से गरीब जनता ने सरकार लाई थी ये भाजपा। डब्बा डब्बा पानी भर भर के परक से उधर से लाला के गुजारा यहाँ किए हैं हम लोग। बहुत साल हो गया हम लोगों के यहाँ रहते, जवानी समझो कि 25-26 साल से हम के उम्र में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। मैंने सब बता 1988। हाँ इतना संघर्ष करा, अपने घर बनाया, छत अपने कैसे एक पैसा कर्जा पैसा ले लेके जोड़ के बच्चे बड़े हो गए, हम तो कैसे अपना गुजारा कर लिए। थोड़ा बच्चे अच्छा से रहे तो थोड़ा आदमी ढंग से थोड़ा बना लिया। सरकार कह रही है कि जमीन अवैध है, अब ये कब्जे की जमीन है। तभी इतना दिन से सरकार कहाँ था, इतना दिन से कहाँ था। 11 साल से तो इनका चल रहा है ना, 11 साल से ये भी सत्ता में है ना। अब एक बैग हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। हैं? तो अभी क्या सोचा है, वही तो मैं आपसे जानने आई हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाएंगे? क्योंकि किसी भी वक्त अब बुलडोजर यहाँ पर आ सकता है, बुलडोजर अपने दस्तक दे सकता है। भाई सरकार हमें अगर कहीं देता है तब तो तोड़े, आना तो हम जहाँ हैं भाई हम तो वहीं रेखा रहेंगे। गुप्ता ने यही कहा था कि बोल के गई थी कि जहाँ झुकी वहीं मकान। आज देखो आज क्या कर रही हैं। तो कुछ कहेंगे कि सरकार को? देखो आप उनकी कुर्सी मिल गई, बढ़ गई तो हमें उजाड़ रही हैं। अब तो लगता है कि ये सरकार जो है गरीबों की सरकार नहीं है, और बोलती थी कि हम गरीबों की सरकार है। भाजपा सरकार परेशान कर रही है गरीबों को। ये तो गरीब आदमी परेशान है बेटा, परेशान है। गरीब आदमी परेशान। ठीक है। देखो आजकल के महंगाई, रोजी रोजगार वैसे नहीं है, महंगाई इतनी है, तो परेशान तो है वैसे गरीब आदमी। और घर परिवार सब वो सब कहाँ लेके जाओगे बच्चों को? सब तो बाल बच्चे लेके कहाँ इंसान जाएगा। एक बैग वो तोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा आदमी। हमें ठिकाना कहीं। केजरीवाल की सरकार में अच्छा था, कम से कम हम अच्छा से चैन से कमा खा के सोते तो थे घर में। बस हमें ये चिंता नहीं था कि हमारी जिंदगी टूट जाएगी। अब तो चिंता सताने लगा। चिंता सता रही है। देखिए लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं, यहाँ पे दहशत में हैं कि किसी भी वक्त बुलडोजर का सामना हो सकता है इन लोगों का। इतने ज्यादा डरे हुए हैं। एक माताजी ने अपना मकान भी दिखाया, जबकि घर में कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति, बच्चे हैं, परिवार है, यहाँ पे लोग 50-50 साल से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। एक बड़े संघर्ष के बाद इन्होंने ये जो घर आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे हो चाहे कितने कैसे भी हो, इन्होंने अपने घर तैयार करे हैं। और अब एकदम से अचानक से इन्हें पता चला है कि ये जो घर इन्होंने पूरी जिंदगी जिंदगी लगाकर जो तैयार किए हैं, अब ये जो आशियाने हैं वो ढहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बुलडोजर आएगा। अवैध इन जमीनों को बोल दिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये दहशत में रहना तो इन लोगों की अब मजबूरी हो चली है। छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लीजिए। अभी आपके नोटिस वोटिस जो लग गए हैं, अब बुलडोजर आ जाएगा तो क्या करोगे, फिर कहाँ जाओगे? क्या कर कोई व्यवस्था करते कोई, तभी हम सब सरकार थोड़े ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे अगर बुलडोजर आए? होना पड़ेगा यार, कहाँ जाएगा? वोट सड़क पे खड़े होना जीवन पड़ेगा। भी नाश होगी, जो स्कूल में पढ़ा रहे जो भी, और कहाँ जाएंगे? आपको नहीं लगता कि सरकार ने भविष्य खराब करने की कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं बच्चे का भविष्य? कितने दिनों से रह रही है यहाँ? हम लोग का तो 2-3 साल हुआ है। देखिए यहाँ पे नेपाली कैंप में बनी हूँ। आपको बता दें कि 12 सितंबर की एक लास्ट डेट मुकर्रर की गई थी इनके लिए कि आपको 12 सितंबर तक अपने घर मकान खाली करने होंगे। उसके बाद जो डीडीए का जो डिस्प्यूटेड लैंड का यहाँ पे नोटिस चिपका हुआ था, उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। आज 12 सितंबर है और यहाँ मैं फिर मौजूद हूँ और इन लोगों का हाल जानने कि ये लोग अब क्या विकल्प इनके पास रह गया है और क्या अब ये लोग करने वाले हैं। हम अंदर तक चलेंगे, पूरा आपको दिखाएंगे, पूरा गली गली में जाके जितने भी यहाँ पे जो मकान है, घर है, इन सब पर अब एक तलवार लटक रही है, क्योंकि 12 तारीख जो अंतरिम डेट थी, जो अंतरिम तारीख थी इनको बचाने की, वो तो अब खत्म होने ही वाली है। अब आगे क्या किया जाएगा ये देखना होगा। मेरा नाम है राजू सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ जी। कब से रह रहे हैं? हम 90 से पहले आ गए। 90 से पहले आ गए हैं? जी हाँ। इतने पुराना कैंप है ये? जी हाँ जी हाँ।
तो आप तो तलवार लटक गई इस कैंप में, बोल रहे कि अवैध है, बुलडोजर आ जाएगा, खाली करना है। तो अब क्या कर सकते हैं जी सरकार के आगे। अब जैसे सरकार रखेगी वैसे रखना रहना पड़ेगा। सरकार से तो ऊपर हम चल नहीं सकते। और फिर लगता है कि सरकार जो है अब परेशान कर रही है हाँ, गरीब लोगों परेशान को। कर रही है, जाएंगे कहाँ ये तो बताओ। हमारे तो घर द्वार भी नहीं है, यहाँ से लेके कहीं भी घर द्वार भी नहीं है। सरकार ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हाँ, होगा। ऐसा बोला था उन्होंने कि जहाँ पे चुकी है वहीं पर मकान दिया जाएगा आप लोगों को, चिंता मत ना करो किसी बात की। ये बहुत बड़ा आश्वासन दिया था उन्होंने हम लोगों को। अब क्या कर सकते हैं सर? तो अब कहाँ सोचा है, कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे बस भैया, अब भगवान मालिक है या भैया सरकार करेगी क्या नहीं करेगी। अभी कुछ महिलाएं मौजूद हैं। 12 तारीख लास्ट डेट बताई गई थी कि फिर उसके बाद वहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई की बात हुई थी। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रीना है। रीना है। यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, यहीं के अच्छा, रहने 12 तारीख बोला था कि 12 तारीख तक आप लोग ना अपना घर मकान खाली कर दीजिए, फिर उसके बाद बुलडोजर की बात हुई थी, तो कुछ उस पे कार्रवाई हुई? कोई आया आपसे मिलने? कोई नहीं, अभी नहीं आया कोई भी मिलने। कोई नहीं आया है। नहीं आया। तो आपको लगता है कि आप लोगों में कोई डर है? मतलब कैसे माहौल है यहाँ का? तो रहेगा ही मैम, देखो बच्चे हैं हमारे पढ़ रहे हैं और ये हमारे घर टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। सरकार से है कि हमारी झुग्गियां यहीं के यहीं रहनी चाहिए, अच्छा, कहीं नहीं जानी चाहिए। सरकार ने तो बोला था कि जहाँ झुकी वही मकान भी होगा। देखो अब। भरोसा है सरकार हाँ पे? जी, भरोसा है पूरा हमें, हमारी सरकार देगी हमें। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मधु। आपको क्या लगता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोलकर आप लोगों से वोट ले लिया और फिर आप लोगों के घर पे बुलडोजर की मतलब जो नोटिस वोटिस चिपका दिए, बोल दिए कि खाली कीजिए नहीं तो फिर बुलडोजर आएंगे, ठीक कर रही है सरकार? नहीं जी, ठीक कैसे कर गलत है ना, सरकार का ऐसा करना तो गलत है ना कि भाई वोट ले लिया। हमारे यार यहीं पे फिर ऐसा हो जाए तो अच्छा थोड़ी होएगा। रेखा, सरकार से कुछ मांगे? मांग यही है बस हमारा घर यहीं पर है, जैसा भी है कच्चा पक्का हमें यहीं चाहिए। यही चाहिए। सरकार से हमें और मीडिया से बहुत वो है कि हाँ भी हमारे लिए थोड़ी सपोर्ट करी जाए कि भाई हमें यहीं के यहीं रहना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब बात है, यहीं हमारा सब कुछ है और यहाँ से तोड़ के हमें कहाँ भगाएंगे सरकार। तो आप लोग हमारी सपोर्ट करो, सरकार भी कर ही रही है। अभी आप लोगों के लिए आए हैं यहाँ पर। हम पे तो कहीं ऐसा आशय भी नहीं है ना कि हम कहीं और जाके बस जाए। और बच्चों को सबसे बड़ी बात है ना कि बच्चों को साल के आधे में हम कैसे और कहाँ पर लेके चले जाएं। स्कूल की भी तो सबसे बड़ी समस्या तो बच्चा ही है ना। हम लोग कहीं पर भी रह लेंगे पर लेकिन बच्चों को कहाँ पे फेंक। हमारा तो ये है कि ना जो कोटी वाले हैं इन्होंने कराए केस यहाँ पे। इन्होंने कराए कि मोले और कोई नहीं है यहाँ पे, ये बता भी रहे हैं न्यूज में। वैसे हमारे जो यहाँ के संसद में जो बैठे हुए हैं, मेंबर बने हुए हैं, उन्होंने बोला है कि यहाँ के वो गए भी है, कोर्ट भी गए हैं वो, तो उन्होंने बोला है कि ये कोठी वाले हमें यहाँ से वो करें, इनके यही केस कर रहे हैं, सरकार का कोई वो नहीं है इसमें। आवाज आ रही है? दादी क्या नाम है आपका? शिवा देवी। शिवा देवी। हाँ नेपाली कैंप में ही रहती हैं? हाँ, नेपाली कैंप में रह, कब से रह रही हैं दादी? कम से कम 40। 40 साल हो गए हैं। और अभी जो नोटिस लग गए हैं, बोले कि खाली करना है और आज का डेट था खाली करने का, हाँ, आज के डेट रहा। तो फिर अब क्या सोचा है? अब क्या सोचते इसे तो वो नेता प्रधान न जानता है, हम सब क्या जानते। कुछ आए हैं लोग, कुछ पूछताछ करिए कि आप लोग कहाँ रहेंगे? नहीं पूछा, अच्छा, कुछ भी नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछे? नहीं, तो फिर अभी कहाँ जाओगे अगर यहाँ पे बुलडोजर वगैरह आ गया तो? तब कहाँ जाओगे सब क्या पता। घर खाली न है, सब सामान घर में है, अब कहाँ जाते इसे तो कोई पता कितने नहीं। बच्चे हैं घर में? बच्चे वगैरह हैं हाँ परिवार में? हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि हम लोगों को कुछ मकान तो दीजिए? हाँ। कुछ कहेंगे आप? हाँ कहूँगा नहीं। बताइए क्या बोलेंगे अगर सरकार से कुछ मांगे? कुछ नहीं मांग लिया, अभी तो फॉर्म भरे छे, ये करे छे, वो करे छे, तब क्या देते न देते। यही कि सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कोई मांग है आपकी? अब क्या मांगे बताओ, क्या बोले बताओ। नोटिस चिपक गया था, 12 तारीख की लास्ट डेट थी। अब तो अभी तो अब सब ये एक बार कागज ले गए, दोबारा फिर मांग रहे, घर घर से आके फोटो खिंचा रहे घर में, और क्या बोले किराएदार का भी ले रहे, मकान मालिक का भी ले रहे, है ना। क्या बोले? अच्छा, रेखा सरकार को कुछ कहेंगे कि जो बुलडोजर, जिनकी सरकार में बुलडोजर चल रहे हैं, रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं? अब क्या बोलूं, अब उनको तो
दादी बोलेंगे? बोल ही रही हूँ मैं तो। क्या नाम है दादा? मेरा अंजू जोशी है। यहाँ कब से रह रहे हैं? 40 साल हो गई। नेपाली कैंप में। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो नोटिस लग गए थे, बोला था कि 12 सितंबर लास्ट आखिरी डेट है, आप लोगों को घर खाली करना होगा, तो आपने क्या सोचा है? घर खाली करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, हम घर खाली करेंगे, ठीक है। हम सरकार का है, हमारा तन सरकार का, हमारा धन सरकार का, जमीन जायदाद सरकार का, हमारा खाली एक मतलब कि हमारा जीवन बिताने का गुंजाइश है और कुछ नहीं। लेके अगर सरकार मकान भी देगा ना, लेके नहीं जाएगा, सरकार का यहीं छोड़ के जाएगा। अच्छा। और क्या करेंगे हम? किस काम की है? हमारे को चैन नहीं है, नींद नहीं है। सरकार सोचते कि लेके चले जाएगा, नहीं लेके जाएगा। नहीं, सरकार ने तो खुद बोला है ना कि जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे आप लोगों को। जहाँ झुकी वहाँ मकान है बोल के कितनी बार हो गई, कितनी इलेक्शन में गवाही दिया, कितनी जगह नरेल फोड़ के फूलमाला चढ़ा के चली गई। कोई खेल मंत्री हो गई, कोई बीजेपी सरकार के नेता बन गए, कोई खत्म हो गई, शीला दीक्षित खत्म हो गई, बीपी सिंह खत्म हो गई, ठीक है। और बाकी रही सरकार को जमीन चाहिए ना, गरीबों से ही चाहिए क्या जमीन? वो सरकार जाने। इधर मेट्रो है कि सुपर बाजार है कि स्कूल है कि खेल ग्राउंड है, क्या है हमको नहीं पता। उनके नक्शे में जो आ रहा है उनको चाहिए होगा, ले सकते हैं जी, मगर व्यवस्था करो गरीब के। व्यवस्था तो होनी चाहिए, वही तो सवाल है ना कि व्यवस्था अब जो रेखा गुप्ता ने बोला, करना चाहिए। रेखा गुप्ता ने कहा था कि जब तक पुनर्निवास नहीं हो, जब तक लोगों को घर नहीं मिल जाएगा, जब तक अब बुलडोजर नहीं आएगा। और आप लोगों के यहाँ बुलडोजर आने की बात चल रही है। बात चल रही है, नहीं आएगी अब। अच्छा, हाँ आएगी। डर नहीं लग रहा है? नेता हमारा क्या कर, डर किस बात की? सरकार ये घर मकान जहाँ रह रहे हैं छत छिन जाएगी। जब हम सरकार का है तो हम डर किस बात की बताओ? तो सरकार आपको लगता है कि आपके सोच रहे हैं, गरीबों की सोच रहे हैं? तो फिर आपने कैसे, आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार के? आप सरकार की है, हम सरकार के, हम कमाएंगे तो सरकार का ही जाएगा पहले, ठीक है। हमारा रोजगार है या नहीं है, हमारा चूल्हा जल रही है कि नहीं जल रही है, सरकार नहीं देख रही है। और कष्ट जो भी काटता है, पहले 5 रुपए में से 1 रुपए सरकार को जाता है। एक माचिस भी लेगा ना, 1 पैसा जाता है कि नहीं जाता है? और गरीब का फैसिलिटी क्या दिया है? ना गैस में दिया, ना बिजली में दिया, ना बस के किराए में दिया, स्कूलों में दिया, किस में दिया? 2500 रुपए देने की बात भी चल रही। नौकरी किसको दिया? एक भी बंदा का नौकरी नहीं है, एक भी बंदा का नौकरी नहीं। गिने चुने 4-5 होगी, वो ठीक ठाक है, अपना बसेरा कर रहे हैं। हाँ। 2500 रुपए देने की बात हुई थी मैम। आपको लगता है कि अब 2500 रुपए मिलने वाले हैं, मिलेंगे इस सरकार में? पता नहीं हो, हम नहीं जानते। क्या ही मिलेगा, अभी तक मिला नहीं तो क्या मिलेगा? 3 पुस्तक का पेपर कौन दे सकेगा? तो यही सब वादा करके तो वोट लिए गए थे भाजपा ने। देता है लेकिन देंगे थोड़ी ना, वो तो वही जाने ना। 5 उंगली बराबर नहीं है, कोई लंबे है, कोई छोटे है, कोई मोटे हैं। किसका अब उस जिधर से हवा आया उधर से झुक गई, चली गई सरकार। बताइए, सरकार ने कहा था सुनिए, सरकार ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान होगा। मैदान होने वाला है। अच्छा, क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? कैसे सरकार की जमीन है, वो जो कर सकती। तो ये अवैध बोल रही सरकार, तो कह रही है कि अवैध है, आपने कब्जा कर रखा है। तो आपको लगता है कि आपने कब्जा किया हुआ है? क्या किया? वोट लेने के टाइम में तो ये कब्जा करा हुआ है, यहाँ से निकलो नहीं बोला, उस टाइम तो नहीं बोला। हाय बहन जी, हाय माता जी, हाँ सब हो जाती है। नहीं, जहाँ झुकी वही मकान, अब वही मैदान। तब तो जमीन काट रहा है कि पैसा काट रहा है कि कोई पता ही नहीं चलता। देखिए, आप कह रहे हैं कि जहाँ झुकी वही मकान बोला था, तो आप लोगों ने वोट दिए और अब मिल रहा है आपको मकान। जो भी आता है वो भी यही बात बोलता है, जहाँ झुकी वही मकान। बाग में अब अभी हम तो नहीं जानते जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो कुछ नहीं जानते। अब मैदान, जहाँ झुकी वहाँ मैदान। हाँ। तो प्रधानमंत्री तो मकान बोले थे। हाँ, वो मैदान। देखिए, मैं
यहाँ पे जो महिलाएं मौजूद थी, साफ तौर पर उनसे मेरी बात हुई। साफ तौर पर उनका कहना है कि उनको जो यहाँ की विधायक है उनकी तरफ से आश्वासन मिल चुका है कि 2-2.5 महीने तक स्टे लग गया है इस झुग्गी बस्ती पर कि अब बुलडोजर नहीं आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक की बातों में कितना दम है, कितना वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। चुने हुए विधायक है, इन्हीं लोगों ने वोट दिया है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए विधायक को लड़ना चाहिए। लेकिन सरकार कब तक शांत रहेगी, सरकार का बुलडोजर कब तक नहीं आएगा, वो देखने वाली बात होगी। और यही कामना है कि ना आए, इन लोगों के जो घर मकान है वो प्रोटेक्ट रहे। पर जो बात हुई थी डीडीए लैंड की, अवैध बोल दिया गया, उसके बाद नोटिस चिपका दिया गया, उसके बाद बोला गया कि बुलडोजर कार्रवाई होगी, और आज आखिरी दिन था इन लोगों को घर को सबको छोड़ के जाने का, क्योंकि अब बुलडोजर आने वाला है। तो देखते हैं कि कब बुलडोजर आएगा और कब क्या चीजें होंगी इसमें। देखिए दिल्ली में काफी जगह जो है घर टूटे हैं, मकान टूटे हैं, स्टे लगने के बावजूद वहां पर बुलडोजर और मकानों को ढाया गया है। अब देखना होगा कि इस नेपाली कैंप में भी या फिर भंवर सिंह कैंप में जो बातें चल रही हैं बुलडोजर की, वो कितनी सच्चाई है, उसमें कितना विश्वास जनता का यहाँ पर बना रहता है। इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।